श्री प्रेमानंद जी की असीम कृपा से आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो केवल आपके हृदय को ही नहीं बल्कि आपके जीवन को भी निष्काम करेगी। यह कहानी नवद्वीप के एक बहुत ही बुद्धिमान पंडित की है जिनका नाम निमाई था। वे इतने ज्ञानी थे कि हर कोई उनकी बातें ध्यान से सुनता था। उनकी पाठशाला में बच्चे दूर दूर से पढ़ने आते थे। एक बार निमाई गया नाम की एक पवित्र जगह पर घूमने गए। वहां उन्हें ईश्वरपुरी जी नाम के एक संत मिले जिन्होंने उन्हें कुछ खास बातें सिखाई। जब निमाई घर लौटे तो वे पहले जैसे नहीं रहे। उनकी हालत एक ऐसे प्रेमी की तरह हो गई थी जो अपने प्यारे से दूर हो गया हो। कभी वे खाना खाते खाते अचानक उठ जाते और कहते, ओ मेरे प्यारे कृष्ण, तुम कहाँ चले गए? ओ मेरे नाथ, तुम कहाँ हो? वे रास्ते पर चलते चलते अचानक नाचने लगते जैसे कोई उन्हें नचा रहा हो। रात में वे सोते सोते डर कर उठ जाते और जोर जोर से हा कृष्ण चिल्लाते। कभी वे लोगों से बातें करते और अचानक ही एक गहरी सांस लेते हुए हंसने लगते। पूरी रात वे रोते रहते, उन्हें नींद ही नहीं आती थी। वे लंबी लंबी सांसें लेते और रोते रोते उनकी आवाज भी बदल जाती। उनकी आंखों से इतना पानी बहता कि उनके कपड़े भी गीले हो जाते। उनकी पत्नी विष्णुप्रिया उन्हें इस तरह देखकर बहुत दुखी होती थी। वे अपनी सास शची माता को सब बताती थी। शची माता अपने बेटे की यह हालत देखकर रोने लगती थी। वह भगवान से प्रार्थना करती थी कि उनके निमाई ठीक हो जाए। वह कहती थी, हे भगवान, आप जानते हैं कि मेरे अकेले बेटे को क्या हो गया है। वही तो हमारा सहारा है। अगर वह भी ऐसे रहेंगे तो हम कैसे जिएंगे? कृपा करो भगवान, दया करो। मुझे धन या सुंदर कपड़ों की जरूरत नहीं है, बस मेरा प्यारा निमाई ठीक हो जाए। अब निमाई कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते थे। काम करते करते उन्हें अपने प्यारे कृष्ण की याद आ जाती और वे उनके लिए चिल्लाने लगते, हाँ कृष्ण, हाँ मेरे प्यारे, और बेहोश हो जाते। वे ठीक से खाना भी नहीं खाते थे और न ही पूजा पाठ में उनका मन लगता था। हर समय उनके मुंह से बस कृष्ण का मीठा नाम ही निकलता रहता था। अगर कोई उनसे बात करता तो वे उस बात में भी भगवान कृष्ण की कहानियां सुनाने लगते। उन्हें कृष्ण के सिवा कुछ और अच्छा नहीं लगता था। कृष्ण ही उनके सब कुछ थे। जब निमाई के शिष्यों ने सुना कि उनके गुरुजी गया से लौटे हैं और उनकी ऐसी हालत हो गई है तो वे सब उनसे मिलने आए। उन्होंने निमाई से पाठशाला में आकर फिर से पढ़ाने के लिए कहा। सबके बहुत कहने पर निमाई पाठशाला गए, पर वे पढ़ा क्या पाते। उन्हें तो जैसे सब कुछ भूल गया था, बस कृष्ण का नाम ही याद था। पाठशाला पहुंचकर उन्होंने कृष्ण का नाम जपना शुरू कर दिया। बच्चे सोचने लगे कि शायद गुरु जी शुरू में भगवान का नाम ले रहे हैं, फिर पढ़ाएंगे, पर निमाई तो बस कृष्ण 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 यही कहते रहे। वे कभी नाचते, कभी गाते, कभी रोते, क्योंकि कृष्ण का नाम ही उनका सहारा था। निमाई कहने लगे, बच्चों, इन किताबों को पढ़ने लिखने में कुछ नहीं रखा, सिर्फ कृष्ण का नाम ही सच है। वह बहुत मीठा है, उसे ही पियो। इन किताबों से क्या मिलेगा? हम सबका ठिकाना तो श्री कृष्ण ही है। वही सब कुछ बनाते हैं, पालते हैं और खत्म करते हैं। श्री कृष्ण तो आनंद के घर हैं। वे बहुत प्यारे हैं। उनके गुणों को गाना ही सबसे अच्छा काम है। इतना कहते कहते निमाई कृष्ण के प्रेम में डूब जाते और जोर से उनका नाम लेते। यह सुनकर कुछ बच्चे तो बहुत खुश हो गए। उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा। पर कुछ बच्चे जो सिर्फ किताबें पढ़ना चाहते थे और बड़े पंडित बनना चाहते थे, वे कहने लगे, गुरुजी, आप यह क्या बातें कर रहे हैं? आप हमें वह पढ़ाइए जो पहले पढ़ाते थे। हमें इन बातों से क्या मतलब? हमें तो हमारी किताबें पढ़नी है। हम यहाँ भक्ति सीखने नहीं आए हैं। हमें तो व्याकरण, अलंकार जैसी किताबें पढ़ाइए। निमाई ने उनकी बात सुनी और कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम सब अपनी किताबें बंद कर दो और मेरे साथ गंगा नदी में नहाने चलो, कल पढ़ेंगे। यह सुनते ही सब बच्चे अपनी किताबें बंद करके निमाई के साथ गंगा नदी की ओर चल दिए। गंगा नदी पर उन्होंने बहुत देर तक पानी में खेला। जब रात हो गई तो निमाई घर लौट आए और बच्चे अपने अपने घर चले गए। अगले दिन निमाई फिर पाठशाला पहुंचे। जब वे अपनी कुर्सी पर बैठे तो बच्चों ने अपनी अपनी किताबों से सवाल पूछना शुरू किया। एक बच्चा पूछता, सिद्ध वर्णों के नियम क्या हैं? निमाई कहते, नारायण ही सब वर्णों में सिद्ध वर्ण है। कोई पूछता, वर्ण कैसे सिद्ध होते हैं?
निमाई उत्तर देते, श्री कृष्ण की कृपा से ही सब वर्ण सिद्ध हो जाते हैं। यह सुनकर कोई कोई बच्चा कहता कि यह भक्ति की बातें छोड़िए, जो सही बात शास्त्र में लिखी है वह बताइए। निमाई कहते, सही बात तो यही है कि हर पल श्री कृष्ण का नाम गाते रहना चाहिए। यह सुनकर सब बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई हैरान होकर निमाई की ओर देखता तो कोई धीरे से कहता, लगता है गुरुजी का दिमाग खराब हो गया है। दूसरा उसे धीरे से धक्का देकर कहता, नहीं, ऐसा मत कहो। निमाई अब जो भी जवाब देते वह कृष्ण के बारे में ही होता। बड़े बड़े बच्चे कहने लगे, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी बातें तो किसी किताब में नहीं लिखी हैं। निमाई उत्तर देते, मैं तुम्हें किताबों का सार बता रहा हूँ। किसी भी बड़े पंडित से पूछ लो, वह यही कहेगा कि सबसे जरूरी है श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम पाना। बच्चे उनकी अनोखी बातों का क्या जवाब देते? सब अपनी किताबें बंद करके अपने घर चले गए। कुछ समझदार और बड़े बच्चे पंडित गंगादास जी के पास गए। वे उन्हें प्रणाम करके उनके पास बैठ गए। हालचाल पूछने के बाद गंगादास जी ने उनसे आने का कारण पूछा। दुखी होकर उन बच्चों ने कहा, महाराज जी, हम क्या कहें, हमारे गुरुजी जब से गया से लौटे हैं उनकी अजीब हालत हो गई है। वे कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। पाठशाला में आते हैं तो पढ़ाने के लिए, पर पढ़ाते नहीं, बस भक्ति की बातें करते हैं। हम उनसे व्याकरण, न्याय या किसी भी शास्त्र के बारे में पूछते हैं तो वे उसका जवाब कृष्ण के बारे में देते हैं। हम जो भी सवाल करते हैं वे ऐसा जवाब देते हैं जो हमारी किताबों से बिल्कुल अलग होता है। कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते रोने लगते हैं, कभी जोर से, हा कृष्ण प्यारे, हा प्यारे, हा प्राण वल्लभ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ऐसे चिल्लाने लगते हैं। अब आप ही बताइए, हमारी पढ़ाई कैसे होगी? हम घर छोड़कर सिर्फ पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ तो हमारी पढ़ाई कुछ होती नहीं, बल्कि जो याद है वह भी भूल जाते हैं। वह आपके ही शिष्य हैं। आप निमाई पंडित को समझा दीजिए कि वह हमें ठीक से पढ़ाए। जब उन्होंने सुना कि निमाई भगवान के भक्त हो गए हैं तो वे जोर से हंसने लगे और बच्चों से कहने लगे, हाँ, मैंने भी सुना है कि निमाई अब भक्त बन गए हैं। पंडित होकर उन्हें यह क्या हो गया है? ब्राह्मण पंडित को तो हमेशा शास्त्रों को पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। खैर, तुम सब अपने घर जाओ, कल उसे मेरे पास भेज देना, मैं उसे समझा दूंगा। वह मेरी बात कभी नहीं टालते। यह सुनकर बच्चे अपने अपने घर चले गए। अगले दिन बच्चों ने निमाई से कहा, आचार्य, गंगादास जी ने आपको अपने घर बुलाया है। अब आपकी मर्जी है, आज जाइए या किसी और दिन। आचार्य गंगादास जी का बुलावा सुनकर निमाई उसी समय 2-4 बच्चों को साथ लेकर उनके घर पहुंचे। वहां जाकर निमाई ने अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। गंगादास जी ने भी उन्हें बेटे की तरह गले लगाया और बैठने के लिए एक आसन दिखाया। आचार्य की आज्ञा पाकर निमाई उनके बताए हुए आसन पर बैठ गए। निमाई के बैठने के बाद बाकी बच्चे भी पीछे एक ओर हटकर पाठशाला की चटाइयों पर बैठ गए। निमाई के आराम से बैठने पर आचार्य गंगादास जी ने प्यार से कहा, भाई निमाई, तुम मेरे प्रिय शिष्य हो। मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार करता हूँ। शास्त्रों में कहा है कि अपने प्यारे की उसके मुंह पर तारीफ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे उसकी उम्र कम होती है। पर सच बात तो कहनी ही पड़ती है। तुमने मेरी पाठशाला का नाम रोशन कर दिया। तुम्हारे जैसे योग्य शिष्य को पढ़ाकर मेरी इतने दिनों की मेहनत सफल हो गई। तुमने अपनी बड़ी विद्वता से मेरा सिर ऊंचा कर दिया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आचार्य के मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुनकर निमाई शर्मा गए और नीचे देखने लगे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आचार्य गंगादास जी फिर कहने लगे, योग्य बनने के बाद तुम अध्यापक बने। तुमने बहुत अच्छा पढ़ाया, जिससे तुम्हारी बहुत प्रसिद्धि हुई। तुम्हारे सभी शिष्य हमेशा तुम्हारे अच्छे स्वभाव और पढ़ाने के आसान तरीके की तारीफ करते हैं। वे तुम्हारे सिवा किसी और से पढ़ना पसंद नहीं करते। पर कल वे मेरे पास तुम्हारी शिकायत लेकर आए थे कि तुम उन्हें अब ध्यान से ठीक से नहीं पढ़ाते हो, और लोगों ने मुझसे कहा कि तुम भक्तों की तरह रोते गाते हो, हंसते कूदते हो। अरे, इतने बड़े विद्वान अध्यापक होकर तुम्हें ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तुम विद्वान हो, समझदार हो, बुद्धिमान हो, शास्त्रों को जानने वाले हो। हाँ कृष्ण, देखो, यह शास्त्रों का ज्ञान है, इसे मूर्खता समझ रहे हैं। यही तो भगवान की बड़ी अजीब लीला है।
ये ढोंग क्यों करते हैं? उन्हें भक्ति ढोंग लग रही है, मूर्खता लग रही है। इसीलिए बड़े बड़े विद्वान भगवान के रहस्य को नहीं जान पाते हैं। जो शास्त्रों की बातें तो जानते नहीं, विद्या बुद्धि से हीन है। तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? तुम तो खुद विद्वान हो। बड़े बड़े लोग तुम्हारी विद्या और बुद्धि की तारीफ करते हैं। हर जगह तुम्हारी इज्जत है। फिर तुम ऐसे शास्त्रों के विरुद्ध काम क्यों करते हो? ठीक ठीक बताओ क्या बात है? सब बातें सुनकर भी निमाई चुप रहे। उन्होंने किसी भी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। गंगादास जी ने अपनी बात खत्म नहीं की। फिर वह कहने लगे, तुम्हारे नाना नीलांबर चक्रवर्ती बड़े नामी पंडित हैं। तुम्हारे पिताजी भी प्रतिष्ठित पंडित हैं। तुम्हारे परिवार में हमेशा से विद्वान लोग रहे हैं। तुम खुद इतने बड़े विद्वान हो। तुम्हारी विद्या और बुद्धि से खुश होकर सनातन मिश्र जैसे बड़े पंडित ने अपनी बेटी का विवाह तुमसे किया है। नवद्वीप के सभी विद्वान तुम्हारा बहुत सम्मान करते हैं। विद्यार्थियों के मन में तुम्हारे लिए बहुत आदर है। फिर तुम मूर्खी जैसा क्यों व्यवहार करते हो? तुम किस मूर्ख के चक्कर में पड़ गए? बड़े बड़े विद्वान भी भगवान की भक्ति का रास्ता नहीं जानते हैं। देखो बेटा, अध्यापक का पद पिछले जन्म के बड़े भाग्य से मिलता है। तुम उसके काम में लापरवाही करते हो, ये ठीक नहीं। बोलो, जवाब क्यों नहीं देते हो? अच्छी तरह से आज से पढ़ाया करो। ध्यान रखना, जिस तरह समुद्र की गहराई में ही मोती मिलते हैं, वैसे ही आत्मा की गहराई में भगवान मिलते हैं।